शाओ मेई ने उस फटेहाल लड़के की सस्ती सी सगाई की अंगूठी पहनी तो बिना किसी हैरानी के उसे एक बार फिर भविष्य की झलक मिली। और इस बार वहीं शाओ शुआई एक बिजनेस टाइकून बन चुका था। बीते दिनों में शाओ मेई को हीरा न दे पाने का पछतावा उसे आज भी था, इसलिए इस बार वह एक कबूतर के अंडे जितना बड़ा हीरा खरीद लाया और खुद शाओ मेई की उंगली में पहनाया। इसी क्षण शाओ मेई को एहसास हुआ कि असल में वही शाओ शुआई है जो उसे सच्चा प्यार करता है। उसने बिना झिझके शाओ शुआई को अपना जीवन साथी चुन लिया। इसी दौरान एक चोर चोरी की हुई मां ने पेंटिंग या नकदी लेकर एक दुकान में छिप गया और वो रकम पास के एक कपड़े में रख दी। जब पुलिस अफसर फो बो ले वहां पहुंचा तो चोर ने मासूम बनने का नाटक किया, लेकिन ये चाल फो बो ले के सामने नहीं चली और उसने आसपास की पूरी तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसी बीच जब चोर फो बो ले से बातों में उलझा रहा, एक महिला वह कपड़ा जिसमें चोरी की रकम थी उठाकर ले गई। फो बो ले के पास सबूत नहीं था, इसलिए वह चला गया। जब चोर ने देखा कि कपड़ा चला गया तो वह सीधा उस डिजाइन स्टूडियो की ओर दौड़ा और उस महिला को ढूंढ निकाला। वह सीधे कमरे में घुसा और बिना कुछ बोले कपड़ों की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने सोचा कि महिला ने ही कपड़ा ले लिया है और उसे धमकी दी। तभी बगल के कमरे से आवाज आई। असल में वह कपड़ा किसी और ग्राहक के पास चला गया था। चोर फौरन उस कमरे में गया और जब उसने कपड़ा लेने की कोशिश की तो वह ग्राहक सतर्क हो गया और उसने चोर को उठा लिया। इसी वक्त पहले वाली महिला कमरे में दाखिल हुई और पता चला वह असल में पुलिस अफसर फो बो ले ही थी। चोर को यह बात बहुत नागवार गुजरी, पर उसे नहीं पता था कि उसने थोड़ा सबूत खुद ही छोड़ दिया था। कार में वापस आने पर चोर ने मासूमियत भरी नजरों से भीख मांगी और कहा कि उसकी 80 साल की मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वह चोरी पर उतरा। मगर यह बात भी पुलिस अफसर छुई हुआ को नहीं पिघला पाई। जब छुई हुआ ने उसका बैग खोला तो उसमें सिर्फ फर्जी दस्तावेज निकले। तब चोर को समझ आया कि असल में उसे ही बेवकूफ बना दिया गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका सारा चोरी का माल छुई हुआ ले गई और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। अगर चाहो तो